नमस्कार, आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। तो ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज का जो टॉपिक है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, ज्योग्राफी जो ऑप्शनल है उसका ये सीरीज है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज डेवलप्ड बाय पाकिस्तान इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक फॉर द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इसे पाकिस्तान के एक इकोनॉमिस्ट है जिसका जिनका नाम है महबूब उल हक, जो कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में काम करते के लिए बनाया था, डेवलप किया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। ठीक है, तो तीन पैरामीटर उन्होंने यूज किया था, थ्री पैरामीटर यूज बाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, पहला है आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा है आपका मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, तीसरा है आपका ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि एट बर्थ रिफ्लेक्ट द एबिलिटी टू लीड अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। भाई एक आदमी जो है कितना अच्छा सेहतमंद लाइफ जीता है, वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग मतलब कि भाई जो स्कूलिंग का जो समय है उसमें से उसने कितना समय स्कूलिंग में गुजारा। ठीक है, और कितना उसने नॉलेज है उसको एक्वायर किया। ठीक है, ये हो गया आपका मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा ये दिखाता है कि भाई कि एक इंसान का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। ठीक है, उसका एबिलिटी कितना है। ठीक है, कि वो कितना कमा रहा है, कैसे वो घर चला रहा है। ठीक है, किन किन सुख सुविधाओं में रह रहा है। ठीक है, तो ये है। तो इन तीन बेसिस पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनता है। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी फैक्टर हेल्प टू डिटरमाइन हाउ लॉन्ग एवरेज सिटीजन लाइफ, वो ये है आपका कि एक आदमी कितना लंबा जीता है। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ कुछ कैलकुलेशन दिया है, इसको अगर आप नहीं भी जानोगे तो भी चलेगा, ये ऐसा कोई खास है नहीं। ठीक है, मतलब ये मेजर करता है 20 साल से लेके 85 साल के बीच को, मिनिमम 20 साल से लेके 85 साल को मानता है। और मान के चलो कि अगर एक आदमी 70 साल जीता है, तो अगर आपको ह्यूमन ये आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स निकालना है, तो आप ये 70 साल, ये है ना, और ये जो मिनिमम एज और मैक्सिमम एज, ठीक है, ये मिनिमम एज, मैक्सिमम एज, मिनिमम एज और ये करंट एज, इसको आप ऐसे रख दीजिए फॉर्मूला में, आपका ये इंडेक्स निकल जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद मत रखिए, बस ये याद रखिए कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या क्या चीज मेजर होता है ना। द एजुकेशन एजुकेशन इंडेक्स वही है आपका कि भाई कितना वो स्कूलिंग या 25 साल के एज तक। ठीक है, और कितना जाना चाहिए। ठीक है, उस एज में स्कूलिंग एज कितना होना चाहिए वो है। तो यहाँ पे वही है कि भाई लगभग 15 साल तो कम से कम स्कूल जाना चाहिए, और 15 साल में से वो लगभग अभी 12 साल गया, तो क्या एक्सपेक्टेंसी निकला वो है। ठीक है, ये हो गया आपका एजुकेशन इंडेक्स। जीएनआई भी सेम इसी तरह से है कि भाई एक आदमी का परचेजिंग पावर पैरिटी कितना है, कि भाई एक एवरेज सिटीजन कितना कमाता है, इनकम कमाता है, ये चीज है ग्रॉस नेशनल इनकम इंडेक्स। ठीक है, टू मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट मोर कॉम्प्रिहेंसिवली द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑल्सो इंक्लूड प्रेजेंट फोर अदर कंपोजिट इंडिसेस। मतलब ये कह रहा है कि भाई अगर ह्यूमन डेवलपमेंट को अच्छे से नापना है तो भाई आपको ना थोड़ा ना और कुछ कुछ इंडिसेस को भी जोड़ना चाहिए, और कुछ कुछ पैरामीटर्स को भी जोड़ना चाहिए, तभी ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा बनेगा। ठीक है, तो क्या क्या सजेशन है कि इनइक्वलिटी को जोड़िए, एडजस्ट एचडीआई, डिस्काउंट द एचडीआई अकॉर्डिंग टू द एक्सटेंट ऑफ इनइक्वलिटी, है ना। जैसे इनइक्वलिटी मतलब वही आपका जीनी कोफिशिएंट, गिनी कोफिशिएंट का मतलब ये होता है कि भाई कितना संपत्ति है, उसमें से जो अमीर लोग हैं वो कितना रख लिए। ठीक है, तो यही आपका जीनी कोफिशिएंट है, जो कि 0 से 1 के बीच में मेजर होता है ना। ठीक, लॉस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ड्यू टू इनइक्वलिटी, तो इसको भी आपको देखना चाहिए कि भाई ये इनइक्वलिटी को भी जोड़ना चाहिए। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये नहीं कि ग्रॉस नेशनल इनकम इतना है तो मतलब सब अमीर है, ऐसा नहीं होता भाई, किसी के पास ज्यादा कमा रहा है, किसी के पास कुछ नहीं आ रहा, तो इस इनइक्वलिटी को भी आपको उस पैरामीटर में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जोड़ना चाहिए। ठीक है, फिर आता है आपका जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। अभी जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है भाई, जो फीमेल है मेल है उसको कंपेयर करना। ठीक है, ठीक है, इसको भी जोड़ना चाहिए कि जेंडर का डेवलपमेंट हो कैसे हो रहा है, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आदमी लोग हैं उन्हीं लोग आगे बढ़ रहे हैं, उन्हीं का ही जो आबादी है वो बढ़ रहा है, और लेकिन फीमेल है उनका घट रहा है, ऐसा नहीं। ठीक है, जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स, जो इनइक्वलिटी है उसको दिखाना, वुमन एम्पावरमेंट को दिखाना। ठीक है, जैसे मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, इसको जोड़े, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में जो आदमी और औरत है उनका क्या भागीदारी है उसको भी जोड़े, पॉपुलेशन एटलीस्ट सेकेंडरी एजुकेशन, कि भाई सेकेंडरी एजुकेशन तक आदमी और औरत कितने लोग जा रहे हैं। ठीक है, औरतें कितना हायर एजुकेशन अचीव कर रही है, आदमी कितना हायर एजुकेशन अचीव कर रहा है। तो इस जो ये जो इंडिकेटर है इसको भी जोड़ना चाहिए। ठीक है, ठीक है, और क्या चीज जोड़ना चाहिए सजेशन में। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, इसको भी जोड़ना चाहिए, जैसे जो कि नॉन इनकम डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी है एट इंडिविजुअल लेवल, कि भाई एक आदमी
इंडिविजुअल लेवल पे क्या खर्च कर रहा है, कैसे खर्च कर रहा है, उसको भी देखना है। जैसे हेल्थ पे वो क्या कर रहा है, ठीक है, न्यूट्रिशन कैसे दे रहा है अपने बच्चों को, चाइल्ड मोर्टेलिटी कैसा है, एजुकेशन कैसा दे रहा है, ईयर ऑफ स्कूलिंग क्या है, स्कूल अटेंडेंस कितना है, लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, कि भाई एक एक आदमी के घर में कुकिंग फ्यूल, टॉयलेट, वाटर अवेलेबिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और क्या क्या उसके पास एसेट्स है। तो इन सब इंडिकेटर को अगर आप देखते हो, ठीक है, तो ये जो सारे इंडिकेटर है अगर आप इनको सब जोड़ते हो, तब जाके कहीं ना कहीं ये जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है और अच्छे तरीके से बता पाएगा कि किसी देश का एचडीआई क्या है, ठीक है। ये चीज है, ठीक है, तो इसमें इन सब चीजों को भी जोड़ना चाहिए, ये एक सजेशन है। बाकी जो तीन चीज है वही चल रहा है, बाकी इन सब चीजों को भी जोड़ना चाहिए, ये कहा जा रहा है ना। तो ये हो गया आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।